बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, मुबाशरत से पहले बिस्तर पर एक मोटा कपड़ा बिछा लिया जाए ताकि फर्ज से बाहर बह निकलने वाली फालतू मनी बिस्तर को खराब ना कर दे। इसी तरह मुबाशरत के बाद शर्मगाहों की सफाई के लिए पहले से एक साफ कपड़ा भी रख लें। बकायदा मुबाशरत से पहले मियाँ बीवी का चंद मिनट के लिए एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। पहले दोनों कपड़ों समेत अपने जिस्म को एक दूसरे के साथ मसलें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी इज़ा को हाथ से टटोलें और मसल कर उसे लज्जत दें और खुद भी लुत्फ अंदोज हों और अपनी बीवी साथी को भी लुत्फ अंदोज कराएं। नाजरीन, लिबास उतारने से पहले चंद मिनट का ये खेल ना सिर्फ हसूल लज्जत का एक अच्छा जरिया है बल्कि इससे बीवी को मुबाशरत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने में भरपूर मदद मिलती है। ताहम अगर मर्द सिरत अंजाल का शिकार हो तो उससे इस दौरान खास एहतियात की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवी का जिनसी ताल्लुक कोई गुनाह नहीं बल्कि सदका है। मोहतरम नाजरीन, बीवी से सोहबत कैसे करें? शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे बदन से नफ़ा उठाने की इजाज़त दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से भी हराम है कि वो जमा करने का महल और मकाम ही नहीं, इसलिए सोहबत हमेशा अगले हिस्से ही में जायज़ है और उसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में उसकी ममानियत नहीं है। अलबत्ता इशारतन दो तरीके बहुत मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे हो, इसमें जानबीन से लज्जत का हसूल ज्यादा है। नीज ये तरीका इस्तकरार हमल के लिए भी मुअय्यन होगा। बीवी से सोहबत करने का इस्लामी तरीका क्या है और उसके आदाब क्या हैं? बीवी से जिस तरह चाहें सोहबत कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, अगली शर्मगाह में। मर्द ऊपर हो और औरत नीचे, ये इसके बरअक्स सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज़ व दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पाखाना के मकाम में सोहबत करना जायज़ नहीं, हराम है। और जमा में बेहतर तरीका ये है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर, अगरचे इसके बरअक्स भी जायज़ है। और अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो उसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और सोहबत से पहले औरत को जमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार और मोहब्बत की बातें और काम के जरिए औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं है। और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। मोहतरम नाजरीन, लज्जत से भरपूर बेहतरीन असूल नंबर 1, मियाँ बीवी काम के अमल को पहले से तय कर लें। ये एक बहुत लुत्फ अंदोज होता है। नंबर 2, काम वाले कमरे को रोमांटिक बनाने के लिए अपने कमरे में लाइट मध्यम हो। मध्यम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंद का खुशबू भी लगा ले। नंबर 3, काम से पहले मियाँ बीवी दोनों अपनी शर्मगाहों को ठंडे पानी से धो लें। ये मर्द की टाइमिंग में इजाफा करता है और औरत की शर्मगाह कदरे तंग हो जाती है, जिससे काम करने में बहुत ही ज्यादा पुरलुत्फ महसूस होता है। नंबर 4, कुशादा बिस्तर का इंतजाम कर लें और बिस्तर ना बहुत ज्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज्यादा सख्त हो। नंबर 5, काम के लिए मियाँ बीवी के पास वक्त खुला होना चाहिए। जिसी महरीन के मुताबिक कम से कम 1 घंटा वक्त जरूर होना चाहिए ताकि मर्द के साथ साथ औरत की भी फरागत हो सके। नंबर 6, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास उतारें। इसी तरह करने से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। शोहर के लिए
बीवी की काम वाली जगह छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की काम वाली जगह को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उसे चूमना और मुंह में दाखिल करना बेहयाई है। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी में खुदा की तरफ से ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। बाज़ औक़ात कुछ लड़का लड़की की शादी पसंद से नहीं की जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें एक दूसरे की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मोहतरम नाजरीन, बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करें तो ये आयत पढ़े जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ, आय अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उससे भी शैतान को दूर रख। इस दुआ के पढ़ लेने के बाद उस वक्त की हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी, शैतान उसे कभी ज़रर ना पहुंचा सकेगा। फ़ायदा, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम ना लेने से शैतान का नुत्फा भी मर्द के नुत्फे के साथ अंदर चला जाता है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज के बगैर आपकी और मेरी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि क़यामत में नमाज का हिसाब किताब लिया जाएगा। जिसकी नमाज अच्छी उसका सब कुछ अच्छा, उसका हिसाब व किताब भी अच्छा। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।